सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे मियारी दूध फ़रोख्त करने के हवाले से कुछ हिदायत जारी की गई हैं और ये एक मियारी दूध फराहमी का जो मिशन है ये पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़िम्मे लगाया गया है, जिसमें गुज़श्ता 6 माह में 17 करोड़ 51 लाख 77 हज़ार लीटर से ज़ायद दूध की चेकिंग की गई है, जिसमें 131 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मार्च से अब तक 2,36,900 डेयरी शॉप्स, यूनिट्स और गाड़ियों की चेकिंग की गई है, जिसमें से 14 करोड़ 48 लाख 94 हज़ार से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद देख लें कि कितनी शॉप्स इसमें जो है वो इंक्लूड हैं, डेयरी यूनिट्स कितने बंद किए गए हैं, कितने के जुर्माने किए गए हैं, तो जनाब 103 मिल्क शॉप्स, डेयरी यूनिट्स बंद किए गए हैं, 8,53,000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तल्फ किया गया है और डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर जो फूड सेफ्टी टीमों की अलल सुबह तक पाबंदियां जारी हैं लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर, वो अपनी जगह पर हैं कि उसमें जो सुबह सुबह जो दूध एंटर होता है जिन दाखिली रास्तों से बाकायदा तौर पे लाहौर में, वहाँ की चेकिंग सख्त कर दी गई है और ये गुज़श्ता साल की निस्बत अगर अंदाज़ा लगा लें तो ये कम से कम जो है वो 2,27,000 जो है फ़ीसद, मतलब ये 22.798% जो है वो इसमें दूध की चेकिंग की गई है, ये अकॉर्डिंग टू डीजी फूड अथॉरिटी। बाकी जो सेफ्टी टीम है वो भी काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सिक्योरिटी और इतनी चेकिंग के बावजूद भी दूध की जो नाकिस क्वालिटी है या उसको जिस तरीके से खुला रखा जा रहा है, जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इस पे पंजाब फूड अथॉरिटी का क्या इक़दाम है? क्योंकि आप अगर 131 शॉप बंद करते हैं तो करोड़ों की आबादी वाले मुल्क में 131 शॉप तो जो है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। एनीवेज़, एक अगर लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो दूध की दुकानें, हर गली हर मोहल्ले में जो है कम से कम 10 से 12 दुकानें जो है वो आपको दूध दही की मिलेगी। तो ये तमाम तर जगहों पर क्या वाकई सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? क्या पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अपनी कारकर्दगी पर ख़ुद मुतमईन है? इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी शजील शाहिद साहब भी होंगे, जो इस पर बात करेंगे। साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर भी जो है वो उस्मान मुगल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मयारी दूध की फराहमी का मिशन जारी। गुज़श्ता 6 माह में 17 करोड़ 51 लाख 77 हज़ार लीटर से ज़ायद दूध की चेकिंग की गई। 131 मुकदमात दर्ज। मार्च से अब तक 2,36,900 डेयरी शॉप, यूनिट और गाड़ियों की चेकिंग की गई। 14 करोड़ 48 लाख 94 हज़ार से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। 103 मिल्क शॉप्स और डेयरी यूनिट को बंद किया गया। 8,53,000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध को तलब भी किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की अलल सुबह नाकाबंदियां जारी। दूध ब्रदर गाड़ियों की चेकिंग भी जारी। गुज़श्ता साल की निस्बत 227.98% दूध की चेकिंग की गई। सूबा भर में डेयरी सेफ्टी टीमें रोजाना की बुनियाद पर दूध के मयार की चेकिंग करती हैं। दूध के सैंपल फेल होने पर शॉप बंद, जुर्माने और मुकदमा दर्ज करवाए गए। सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम, मक्खियों मच्छरों की बहुतात होने पर जुर्माने भी आयद किए गए। केमिकल से तैयार करदा दूध मैदा, जिगर और आंतों को मुतासिर करता है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबा भर के तमाम अजला में मिल्क शॉप, डेयरी यूनिट, मिल्क सप्लाइजर और दूध ब्रदर गाड़ियों की सैंपलिंग की जा रही है। मिल्क शॉप और सप्लायर दूध कहां से हासिल किया जाता है, मुकम्मल ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब के हर कोने में छुपे माफिया को सरकोबी के लिए विजिलेंस टीमें भी फील्ड में मुतहरिक हैं। मिलावटी दूध की रोकथाम और हर घर की ग़िज़ाइयत से भरपूर रसाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से जो दूध है वो वाफिर मिकदार में लाया जाता है लाहौर शहर में और फिर उसको जो है वो गली मोहल्लों और तमाम तर दुकानों तक पहुंचाया जाता है। हमने बहुत दफ़ा प्रोग्राम किया और बारहा दूध की फ़रोख्त पर जिस तरह नाजायज़ तरीके से इसकी फ़रोख्त की जा रही है, जिस तरह केमिकल मिला हुआ दूध फ़रोख्त किया जा रहा है, हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ जो लोग ये मामला कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई डीजी फूड अथॉरिटी की तरफ से। मिल्क शॉप पे सप्लायर दूध के जो हैं वो कहाँ से दूध हासिल करते हैं, कहाँ पे किस तरीके से ये दूध जो है वो लाया जाता है, इसमें किस किस्म का केमिकल मिलाया जा रहा है या नहीं, दूध खालिस है या नहीं, क्योंकि इतनी देर तक दूध को सेव करना जो है वो नामुमकिन है। जितना सफ़र जो है वो तय करके ये लाहौर शहर में दाखिल होते हैं ना, यहाँ पर इतने शायद जानवर मौजूद नहीं हैं कि उनके दूध की सप्लाई मुमकिन बनाई जा सके। तो शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, करीब के जितने इलाके हैं
वहाँ से दूध जो है वो यहाँ तक पहुँचाया जाता है, लेकिन दूध 1 घंटा भी अगर बगैर फ्रिज के आप इस गर्मी और हब्स के मौसम में बाहर रख दें तो वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है। लेकिन इनका जो ये दूध लेकर आते हैं और सप्लाई करते हैं, वो केमिकल मिला हुआ दूध जो है वो आप उसको 4-4 घंटे 6-6 घंटे जो है वो रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं उसके अंदर क्या वो भूसा वगैरह डाल के और पता नहीं क्या क्या करके जो है वो गंद मंद और रेत और सब कुछ जो है वो उसमें मिला हुआ होता है। कभी आप इनकी गड़वियाँ देखें जिसमें ये दूध लेकर आते हैं तो उसके एंड में से जो है वो रेत निकल रही होती है। मैं तो खैर खुला दूध पीती नहीं हूँ और मैं इसका प्रॉपर जो है वो बाइकआउट करती हूँ। एक इंतहाई जो है ज़ाने सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ जो है वो ये दूध है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मैदे की, अंतड़ियों की और बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो ख़राब होती है बाज़ार का खाना खाने से और ये गंदा जो है वो दूध पीने से। मिलावटी दूध माफिया जो है वो लाहौर शहर में सरगर्म अमल है। इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, मगर ये कार्रवाइयाँ आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, कार्रवाइयाँ मज़ीद होनी चाहिए। बहरहाल दूध को खुला फ़रोख्त करना जुर्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर शहर में जुर्म क्यों नहीं है, इसके पीछे जो है वो क्या रीज़न्स हैं, आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल, जो अपनी आंखों से ये दूध वाले किस तरह दूध लेकर आते हैं, फूड अथॉरिटी वाले कैसे तल्फ़ करते हैं, कैसे उसको जो है वो ज़ाया किया जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मामलात अपनी आंखों से देखते हैं। क्योंकि हम तो स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं, लेकिन हमारे ये जो रिपोर्टर हैं ये फील्ड में जाके जब रिपोर्टिंग करते हैं तो अपनी आंखों से वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, फिर उसको जो है वो कैप्चर करते हैं और हमारे पास लेके आते हैं और फिर हम जो है वो प्रोग्राम में इसको ऑन एयर करते हैं। तो इनकी बड़ी मेहनत होती है इसमें शामिल। जी उस्मान, बताइएगा मुझे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नबीहा, बहुत शुक्रिया। ये जो टॉपिक था ये इंतहाई अहम था, क्योंकि 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है और पाकिस्तान का दिल भी कहलाया जाता है लाहौर। इसके अंदर जो दूध की अगर बात की जाए तो छोटे से लेकर बड़ों की ये अहम तरीन ग़िज़ा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो दूध नहीं पिएंगे तो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बोन्स वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये दूध खालस नहीं है, ये मिलावट कैसे करते हैं और किस तरीके से लाहौर में इसको लाया जाता है, तो ये मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ। सबसे पहले पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सुबह फजर के बाद इनकी जो वजीरियंस टीमें हैं वो मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो नाकाबंदी कर कर खड़ी होती हैं। लेकिन दूसरी जानब माफिया की बात की जाए तो इन्होंने भी चोर रास्ते बना लिए हैं। अब होता क्या है, फैसलाबाद की तरफ से जो दूध की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो सुबह के टाइम या रात के वक्त उन्होंने भी अपनी टाइमिंग में कुछ गड़बड़ कर लिया है, वो चेंज कर लिया है। क्योंकि अगर कोई महकमा मुतहरिक होता है तो ये जो माफिया है ना, ये बहुत ही जो है ना वो इससे भी डबल तरीन मुतहरिक रहता है और ये देखता रहता है कि कहीं से हम पकड़े ना जाएं। राइट। अब जब ये दाखिली और खारजी रास्तों पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कुछ गाड़ियां जो है वो ये यहाँ से गुजार देते हैं कि ये पकड़ी जाएं और इस दूध को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको तलब किया जाएगा या एक अदद जो है मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद से मेरी डिस्कस हुई और उनको मैंने बताया कि जब तक सर रूल के अंदर अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक ये माफिया जो है वो इसी तरीके से जो है ना इंसानी ज़िंदगियों के साथ खेलता ही रहेगा। जाहिर है सेहत का एक बहुत बड़ा एलिमेंट दूध पर, कैल्शियम पर जो है वो टिका हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अगर ये खुला दूध पीने वाले बच्चे आप देख लें आए दिन जो है वो डायरिया का शिकार हैं, मरीज़ बने हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, सब जो है वो आप उसको जितना मर्ज़ी उबाल लें लेकिन उसमें से केमिकल की जो मिकदार है वो उस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती है। जो बैक्टीरिया उसमें शामिल हो चुके हैं, जो ये हाथों से पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जो है वो मिक्स करते हैं खुले दूध के अंदर, कोई तो सिक्योरिटी और सेफ्टी इनकी होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी को कोई तो इनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करने चाहिए कि ये गवाले जहाँ से दूध में पानी मिला रहे हैं, केमिकल मिला रहे हैं, इवन के मुर्दों को जो है वो लगाने वाला जो केमिकल है वो भी ये इसमें जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने यहाँ तक भी जो है वो प्रोग्राम किया और उसके बाद जो है वो ये कार्रवाइयाँ तेज़ हुई पंजाब फूड अथॉरिटी की। लेकिन इतनी आवाम है, इतनी दूध की शॉप्स हैं, वहाँ पे 131 शॉप्स पे जो है वो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। नहीं, ये हर शॉप को चेक कर रहे हैं बाकायदगी के साथ। तो बस 131 लोग जो है वो गलत निकले हैं? नहीं, 131 तो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन जो बाकी लोग पकड़े गए हैं उनका सारा दूध तलब कर दिया गया। अब क्या बस 131 लोग ही जो है वो जराइम में शामिल थे? ये सिर्फ रिपोर्ट आप देखें कि कब से कब तक किया। अच्छा, अभी हमें एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी शर्जील शाहिद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया। वैसे तो फूड अथॉरिटी वाले आते ही नहीं हमारे प्रोग्राम में, खाइफ ही रहते हैं हमसे कि हम जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, लेकिन नहीं, चलें ऐसी बात आप नहीं आज आए है। हैं तो मोस्ट वेलकम। और मैं ये जानना चाहूंगी कि ये फूड अथॉरिटी की तरफ से जो है वो नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयां अमल में ला रहे हैं आप लोग, इसकी जी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पॉलिसी बनाई, और इसके हवाले से अब तक कितना दूध जो है वो तल्फ कर लिया गया है, ये दूध आता कहाँ से है, और ये माफिया जो इस हद तक सरगर्म अमल है जो लोगों की जिंदगी और सेहत से खेल रहा है, इसके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये भी आप अपनी जुबानी बता दें। जी जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया है। और अगर कोई रिजर्वेशन है कि हमारी अवेलेबिलिटी का, तो वी आर ऑलवेज वेलकम। वो जो है मीडिया को भी हम वेलकम करते हैं, और इसके अलावा जी हम अपने ओपिनियन देने में भी बड़े लिबरल हैं। आना ऐसी चाहिए कोई सर, चीज़- आना चाहिए, सामने ओपिनियन देना चाहिए। हम इतने भी डेंजरस नहीं है कि हमसे बात ना की जा सके, आप लोग अपना ओपिनियन ना दे सकें। जी मैं आपको जी। थोड़ी सी डिटेल पहले शेयर कर दूं जी कि जो अभी पंजाब फूड अथॉरिटी की, मैं आपको कोई 6 मंथ्स की प्रोग्रेस जो है वो अगर आपसे शेयर करूं, जी तो जरूर। हमने तकरीबन कोई 17 करोड़ और 51 लाख के करीब जो है वो फाइन इम्पोज की है, ठीक है। सिर्फ दूध के हवाले से। अगर अच्छा। दूध की उसमें एडल्ट्रेशन थी और उसमें वाटर मिक्स था, और इसके अलावा वो हमारे जो फैट पे कुछ इशूज थे, अच्छा। वो आए थे। इसके अलावा हमने 131 जो है ना वो FIR लॉन्च करवाई हैं इसी 131 सर, ये पूरे जी, जी। पंजाब में है 131 या लाहौर में है? जी पूरे पंजाब में है। मैं आपको अच्छा। इसी पंजाब के हवाले से बता रहा हूँ, और ठीक ये है। सिर्फ 6 मंथ की है, जो लास्ट 6 मंथ है। अच्छा। और इसके अलावा अगर चेकिंग को देखा जाए तो हमने 2,36,000 जो डेयरी शॉप्स हैं, जो मिल्क सेलिंग शॉप्स हैं, उनको चेक किया है। और अगर गाड़ियों की मैं बात करूं तो उसमें जो हमने फाइन इम्पोज किया है वो 14 करोड़ और 48 लाख है। अच्छा ठीक है, ये और मेरे अगर- पास फिगर्स मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है। जी जी। अच्छा, उसमें ये है कि हमारी टीम्स जो है लाहौर की अगर मैं बात करूं तो 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी टीम्स जो है वो राउंड दी क्लॉक अवेलेबल होती हैं। वो एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के, ठीक है। जहाँ पे वो मिल्क की क्वालिटी को चेक करते हैं, जो भी गाड़ी एंटर हो रही है उसको चेक करते हैं, उसका बकायदा एक डेटाबेस बन रही है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो उसमें कोई नाकस मिल्क हमें मिलता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं, और उसकी प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी हम रखते हैं। ठीक है। कि अगर फर्ज करें ये दूध पाकपतन से आ रहा है, उकाड़ा से आ रहा है, दीपालपुर से आ रहा है फॉर इंस्टेंस, तो हम जो वहाँ की जो ऑपरेशन की टीम है उसको इन्फॉर्म भी करते हैं और उसको लूप में लेके उस पर ठीक है। एक्शन भी करवाते हैं, जो उसका सोर्स है वहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि पंजाब में जाहिर है आपने तकरीबन चेकिंग की है अब तक 2,36,000, ठीक है, ये 900 की, ये डेयरी शॉप्स की, तो इसमें सिर्फ 131 ही मुकदमा दर्ज हुए हैं, बाकी सारे सही हैं? सारे सही से मुराद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ये ऐसे थे जहां पे हमें अडल्ट्रेशन मिली है, अच्छा। जहां पे मिलावट मिली है, जो दूध नहीं था लेकिन दूध कह के उसको बेचा जा रहा था, अच्छा। या प्रोवाइड किया जा रहा था, या ठीक सप्लाई है। किया जा रहा था। बाकी सारे सही दूध बेच रहे हैं? बाकी जिस दूध में जो भी कमी थी उनमें वो अगर फैट पे पूरे नहीं आ रहे, अच्छा। या उसमें वाटर की एडिशन थी, तो अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने SOPs या लॉ के मुताबिक उनके ठीक है। खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। ठीक है। उनके दूध को तल्फ किया हमने, जो उसकी कुछ मिकदार वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। तकरीबन कोई 8 लाख और 53,000 लीटर से ज्यादा जो दूध है ना वो हमने तल्फ किया है। अच्छा। और इसी तरह जुर्माना जो मैंने आपको बताया वो भी हमने जो है वो 14 करोड़ के करीब जुर्माना किया है, और वो इसी मद में किया है क्योंकि कानून के मुताबिक हम एक्शन लेते हैं। तो जो कानून कहता है कि अगर इस एक हद है उससे बियॉन्ड जाएगा तो उस पर हम फाइन इम्पोज करेंगे या उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो FIR हम प्राइमरीली देते हैं जो अडल्ट्रेशन है उस पर। ठीक है जी। उस्मान आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अच्छा शजील साहब, मज़ीद बताइएगा कि जिस तरीके से ये आप मीट और चिकन को चेक कर रहे हैं और इसके ऊपर आपने एक ऐसा मुकदमा भी दर्ज किया जिसमें मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है ना एक कड़ी सज़ा दी, वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अगर दूध की बात की जाए तो इसके अंदर ये जो माफिया है ये काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आता है, और ये मुख्तलिफ चोर रास्तों के से जो है दूध लाहौर के अंदर सप्लाई दे रहा है। अच्छा, क्या रूल के अंदर ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि इनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके? क्योंकि ये जो FIR इनके ऊपर लॉन्च की जाती है, ये 4 इंच की बेल करवा लेते हैं और उसके बाद जो दूध तलब किया जाता है ये दोबारा बना लेते हैं, इसके ऊपर भी कोई हो रहा है ये अमेंडमेंट? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। उसमें मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि हम लोग जो लॉ में अपने में है वो भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। जो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्ट है उसको भी अमेंड कर रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार है, वो इंशाल्लाह हम
थ्रू प्रॉपर चैनल असेंबली में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उस पर अप्रूवल भी करेंगे। और बिल्कुल हम जो है कोर्ट से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ज़ाहिर लॉ की स्ट्रिक्टनेस होगी तो उस पर फिर जो अकॉर्डिंगली उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो उसमें कुछ सजाओं में जो जैसे आपने फरमाया है कि हम मजीद सख्ती की तरफ जा रहे हैं ताकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको वंस एंड फॉर ऑल जो है ना खत्म किया जा सके। अच्छा, ये जो खुला दूध फरोख्त करने के हवाले से ये जो इतना बड़ा जुर्म किया जा रहा है, सेहत को नुकसान पहुंचाना, इसमें जिगर की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, आंतों की बीमारियां जो है वो लोगों को लाहक हो रही हैं और उन्हें स्पेसिफिक नज़र भी नहीं आ रहा कि हम ऐसी क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इतने सख्त बीमार हैं। आप देखें अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े हैं, वेंटिलेटर्स पे जगह नहीं है, मरीज जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से जो है वो लड़ रहे हैं इन नाकिस खुराक की वजह से, इस नाकिस दूध फरोख्त होने की वजह से। सर, ये माफिया इतना सरगर्म अमल हो चुका है, इनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर लाखों की तादाद में होनी चाहिए। आपके पास क्या टीम कम है, वर्कर्स जो है आपके पास जो अहलकार हैं वो कम है, और ये खुला दूध फरोख्त करना जो एक जुर्म है इसका कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? ये खुला दूध ना रख सकें, उसको ढक के रखें। ये तो सबके सामने जो है वो वहां पर जो है वो कढ़ाई में दूध जो है वो कड़ रहा होता है और उस पर मट्टी और मनो जो है वो उड़ उड़ के उसके अंदर जा रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका क्या रोकथाम किया आपने? जी, मैं आपको बताता चलूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मिल्क शॉप्स या डेयरी शॉप्स को हमने चेक किया, बल्कि अभी भी मैं शेखुपुरा में एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे यूनिट पे आया हूँ जहाँ पे डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और इधर तकरीबन कोई 11,000 केजी और 11 टन के करीब ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक्सपायर्ड भी हैं। ठीक है जी, और उनका लेबल भी अप्रूव्ड नहीं है। ये 11 टन एक ठीक ठाक अमाउंट है। तो हमारी जो टीम्स जब विजिट करती हैं, आपने बड़ा ठीक उसको पॉइंट आउट किया है कि वो वहाँ पे जो हाइजीन के इश्यूज हैं, उसमें पर्सनल हाइजीन जो बंदा बेच रहा है, हाँ। उसका जो मेडिकल स्क्रीनिंग है उसको भी इंश्योर करवाते हैं। सही। प्लस उसमें जो प्रेमिसेस की हाइजीन है, वो दुकान जिसपे सेल हो रहा है उसका बर्तन ठीक है, स्टेनलेस स्टील का है, और उसके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो उसने वो वहाँ पे फ्रिज रखी हुई है, जो वहाँ पे उसने कंटेनर रखा हुआ है, तो वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है जिसपे दूध प्रॉपर सेव करा जा सके। तो जैसे आपने कहा ना कि 131 मुकदमात, तो जो हम मुकदमात के अलावा जो सजाएं देते हैं वो इसी बुनियाद पे देते हैं कि अगर वो उसकी हाइजीन के इश्यूज हैं, तो उसकी क्वालिटी के इश्यूज हैं, वो उनको बेहतर कर लें। और हमारी इम्प्रूवमेंट नोटिस भी हम लोग इसी वजह से सर्व करते हैं कि वो उसमें क्या खामियां थी और उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सर, आपको पता है कि ये दूध जिस बर्तन में फरोख्त करते हैं वहां पर इन्होंने जो है वो गायों को चारा डालने वाले जो बड़े बड़े वो होते हैं अजीब से चीजें, वो क्या कहते हैं, वो उसको जो तूरी होती है वो, और रेत रखी होती है और उसके अंदर रेत डाल के जो है वो दूध वाले पतीले को जो है वो साफ किया जा रहा होता है, चमकाया जा रहा होता है। आप कभी इनके किचन का जो है वो आपने विजिट किया कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं? और जब आप दूध का जब एंड देखते हैं नीचे से, तो उसमें जो है वो मट्टी मट्टी और रेत ही रेत होती है मिली हुई। इस पर क्या जो है वो आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? जी, मैं उसके बारे में आपको बताता चलूं कि जब हम रजिस्टर कर रहे हैं ना, तो हम शॉप से लेके, मतलब आउटलेट से लेके जो उसका सोर्स है, जैसे आपने बताया कि डिफरेंट माना जाता है, डिफरेंट हवेलियां हैं या उसके कलेक्शन पॉइंट्स हैं, तो उनको भी हम विजिट करते हैं। और हमारे जो कवानीन है वो मिल्क जो सेलिंग पॉइंट है उसके लिए है, ना कि किसी शॉप के लिए है, ना किसी ग्वाले के लिए है। जो भी चीज फरोख्त करेगा वो क्वालिटी और मेयार को मद्देनजर रखते हुए और उसको पूरा करते हुए सेल करेगा। तो जो चेकिंग होती है वो थॉरो किस्म की होती है, और प्रोफेशनल्स हमारे लोग हैं जो चेकिंग करते हैं। उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, हमारे डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज में डिग्री की हुई है, तो वो बड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। हम ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, हम उनके मेडिकल भी करवाते हैं, और हम उनकी इंप्रूवमेंट के लिए भी कोशिश भी करते हैं, और उनको सजा जजा का भी अमल जो है वो हमारा जारी रहता है। ये दूध को ढक के बेचें या इसका कोई खातिर खा इंतजाम करें, इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी आ रही है आपकी? जी बिल्कुल, उसमें हम लोग जो है ना वो इनको जितनी भी पेस्चराइज्ड मिल्क है, पैकेज्ड मिल्क है, उसके लिए प्रमोट भी करते हैं कि जी मैक्सिमम जो है वो आप इस तरफ जाएं। लेकिन आपको पता है वो उसमें रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट आ जाती हैं जो सेल करने वाले हैं उनके पार्ट पे, और लेकिन हाथ उनके गंदे होते हैं, उसी में से डुंगिया में से निकाल के दूध जो है वो शॉपिंग बैगों में डाल के बेच रहे होते हैं। वो शॉपिंग बैग जो कैंसर का बाइस बनते हैं, उसी में दूध फरोख्त हो रहा होता है। इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन? मैंने आपको बताया ना कि उसी चीज को हम आगे लेके चल रहे हैं और इनको कह रहे हैं पेस्चराइज्ड प्लस पैकेज्ड मिल्क जो है, तो वो इस तरफ हो जाएगा ये? जी आपको लगता है हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में? नहीं, इंशाल्लाह होगा। काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी हो गए हैं। बिग सिटीज में तो हम कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, और ठीक है। एक हम ठीक चंक जो है वो इस तरह प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि लोग जो है वो ब्रांड और विदाउट ब्रांड पैकेजिंग लेकिन हमसे रजिस्टर्ड,
वो इस काम को उन्होंने आगाज कर दिया, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है हमें कि हम इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शर्जील शाही साहब, आपका एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। बाकायदा तौर पे आपने उनकी बात सुनी, वो इंतहाई पुरुमीद हैं कि आने वाले टाइम में पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो ये नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किए हुए है और मजीद घेरा जो है वो तंग होगा और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ की जब हमने बात की कि जी बताएं कानून कितना सख्त किया जाएगा कि ये फौरी तौर पर जो है इनका ये मरला होता है कि जिस पर केस होता है ये फ़ौरन से बेल करवा लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इस पर भी सख्ती जो है वो बरती जाएगी। आने वाले टाइम में आप इस पे भी देखेंगे कि कानून जो है वो इंतहाई सख्त हो जाएगा। चले, हमारे लिए एक अच्छी बात है, लोगों की ज़िंदगियां सेफ होंगी, लोगों की सेहत से ये जो खिलवाड़ करने वाला माफिया है ये गिरफ्तार होगा, इन्हें एहसास होगा कि हम लोगों की ज़िंदगियों से कैसे खेल रहे हैं। हाइजीन का ख्याल बहुत रखना चाहिए, अपनी प्रॉपर तरीके से आप जिस दुकान से दूध लेकर आ रहे हैं उस दुकान की हर चीज़ और ख़ास तौर पे दूध वाला बर्तन और जिसमें आप दूध शॉपिंग बैगों में उठा कर ले आते हैं, अपने घर से बर्तन लेके जाया करें, उसमें दूध लेकर आया करें और अच्छी तरह उसको घर से जो है वो साफ़ करके, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब सब कुछ जो है वो हुकूमत ने या पंजाब फूड अथॉरिटी ने नहीं करना, मैंने और आपने भी कुछ करना है, मैंने और आपने भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मुझे अपनी सेहत का एहसास है तो मैं ये गिलास अगर गंदा है तो इसमें पानी नहीं पीऊँगी, ठीक है ना, मुझे एहसास होगा कि ये गिलास जो है वो साफ़ नहीं है या इसका अंदर जो वो पानी है साफ़ नहीं है, मैं दूसरा घूंट नहीं पीऊँगी। लेकिन अगर मुझे एहसास नहीं है अपनी सेहत का और मैं बीमार होना चाहती हूँ और मुझे प्यास लगी हुई है तो मैं ये गंदा पानी भी जो है वो पी जाऊँगी कि इट्स ओके, मुझे तो प्यास लग रही है तो मैं गंदा पानी भी पी लूँ। नहीं, प्यास चाहे जितनी भी शदीद क्यों ना हो, लेकिन कभी भी आप अपने समझौता मत करें सेहत के साथ और कभी भी जो है वो गंदी चीज़ें खाएं पिए ना, ये आपको भी सोचना है, सिर्फ सब कुछ पंजाब फूड अथॉरिटी को ही नहीं करना। बहरहाल जी जो उनका काम है वो कर रहे हैं और अभी मजीद जो अच्छा काम करेंगे। उस्मान क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब भाई, अभी हमने उनसे जो डिस्कशन किया काफ़ी मतलब सवालात कर लिए हो उनसे, चुके हैं। हाँ। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमने हमेशा दूध के ऊपर जितने भी प्रोग्राम किए, उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने भी ये विजिलेंस टीमें थी और डीजी साहब थे स्पेशली, वो खुद जो है ना विजिट कर रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरी जानिब देखें कि जब तक आप अपनी तकदीर खुद नहीं बदलना चाहेंगे, कोई दूसरा आपकी तकदीर नहीं बदलेगा आकर। तो अवाम का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी इस तरह से इनलीगल काम किए जा रहे हैं तो फ़ौरन 1223 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जो इनकी हेल्पलाइन है, वहाँ पर आपको 24 आवर के अंदर कार्रवाई के बाद मुतलका सर्टिफिकेशन कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इससे मुतमिन हैं या नहीं हैं, तब भी आप इनको फीडबैक देंगे। दूसरे नंबर पे जिस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना वो अब मुतहरिक नज़र आ रही है, ये काबिल तारीफ बात है, क्योंकि जो है आपको पता है कि लाहौर शहर के अंदर जो मर्दार गोश्त का इस्तेमाल है वो बढ़ चुका था, लेकिन जिस तरीके से एक बंदे को सख्त सज़ा 9 साल की सज़ा सुनाई गई मौजूदा अदालत की जानिब से, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी का एक ऐसा इकदाम था उसमें, उसके बाद जो बाकी माफिया थे उनको कान हुए और यकीन कीजिए कि अभी जो है ना कुछ बेहतरी नजर आ रही है। मतलब इसमें भी सख्ती बरतेंगे तो ये दूध का माफिया, ये जो दूध बेच रहे हैं केमिकल मिला हुआ गंदा दूध बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। देखें, कभी हमने कानून सख्त होना चाहिए। कभी हमने सुना नहीं था कि चर्बी के साथ जो है ना वो ऑयल बनाया जा रहा है, वो भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी खेप जड़ांवाला रोड से ये पिछले वो भी बता रहे हैं कि वो शेखुपुरा में किसी दुकान पर मौजूद है जहाँ पर ये डेयरी जो है प्रोडक्ट बनाई जा रही है, नाके से एक्सपायर है और पता नहीं कितनी तादाद में जो है वो अल्लाह माफ करे, किस तरह के जालिम लोग हैं, कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग, और इन्हें शर्मो हया नहीं है बिल्कुल भी कि जो है वो चूहों वाले पता नहीं कौन कौन सी जो है वो चीज़ें जिसमें चूहे फिर रहे हैं, छिपकलियाँ फिर रही हैं, वहीं पर जो है पेड़े बना रहे हैं, मीठे जो है वो बर्फियाँ बना रहे हैं, लोग बड़े मज़े से जा जाकर जो है वो खा रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले एक वाक़या हुआ है कि मोटरवे पे जो है वो गाड़ी में 4 बच्चे 2 बच्चे और वो मियाँ बीवी जो है वो सवार थे और उन्होंने रास्ते से जो है वो बेकरी से उतर के पैटिस लिए और जूस लिया है, वो उन्होंने खाया है और उसके बाद जो है वो दूसरा सांस उनको नहीं आया। अब पता नहीं उस पैटिस में जो है वो कोई मरी हुई छिपकली या कोई इस तरह की चीज़ थी या फिर जो है वो एक्सपायर जूस था, क्योंकि अगर एक्सपायर जूस होता तो भी उनको वॉमिट्स लग जाती, उनका जो है वो कोई बहुत उन्होंने कोई जहरीली चीज़ खा ली है जिसका जहर जो है वो उनके अंदर बस गया है। मुझे लगता है कि वो पैटिस में कोई ऐसी चीज़ शामिल थी। ये मेरी रिसर्च है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इसका आगे का जो है वो तैयार नहीं किया क्योंकि मेरी अपनी भी रिसर्च होती है। जब भी कोई वाक़या होता है तो मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से खुद भी उस पर रिसर्च कर रही होती हूँ, वो तो हमारी जो जिम्मेदारी है हम भी अदा कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही जहरीली चीज़ जो है वो पका दी गई और वो पक्की हुई जो जहरीली चीज़ जो है वो चिकन में मिक्स होकर जो है वो उन्होंने खाई है। देखिए इसी तरीके से अल्लाह माफ़ करे, बस मुझे ब्रेक लेनी है उस्मान, टाइम ख़त्म हो गया है।